हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी ट्यूब पे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आ जाओ फटाफट सारे, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी ट्यूब पे। हेलो सतीश, कैसे हो? फटाफट से आ जाओ सभी लोग, स्टार्ट करें आज की क्लास। गुड इवनिंग संजय। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, हमने कल बात करी थी मीडियन के बारे में ना, तो मैं दो चार चीज़ें बता देता हूँ जो आज के सवालों को सॉल्व करने में काम आएगी। आवाज़ नहीं आ रही? आप देखो एक बार। आवाज़ तो आ रही है? चलो फटाफट मैं दो चार प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक अपना वही है, सेंट्रॉइड, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है। मतलब हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मतलब माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग भाई, आ गई आवाज़? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे पहली क्या, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी ए डी बी ई और सी एफ तीन मीडियन है ना, और ये किसी एक पॉइंट से होकर के जा रही हैं, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो मीडियंस हैं, टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी, टू टाइम्स नहीं, फोर टाइम्स, है ना, थ्री टाइम्स ऑफ, या ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिखा रहने दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा होता है किससे? ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से, है ना। कल इस बात को हमने प्रूफ किया था कि किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों मीडियन का सम है वो तीनों साइड के सम से क्या होता है? छोटा। मतलब जो भुजाएं हैं किसी भी त्रिभुज की वो हमेशा बड़ी होती हैं किससे? माध्यिकाओं के योग से, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये सीखी थी। दूसरा आपको ये याद रखना है यहाँ पर, गुड इवनिंग सतीश, सबको गुड इवनिंग। दूसरा हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर हम ये लिख दें, हम 3 इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, तो ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ए डी स्क्वेयर प्लस बी ई स्क्वेयर प्लस सी एफ स्क्वेयर के, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। गुड इवनिंग भाई विकास, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये इससे बड़ा होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम भुजाओं के वर्गों के योग में 3 का गुणा करते हैं तो माध्यिकाओं के वर्गों के योग में 4 का गुणा करने से ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। इन सबको अगर आप कहोगे तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है? इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय साइड्स, area of triangle made by sides is equal to area of triangle made by medians, made by medians। अगर हमें किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है और हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उन मीडियंस को साइड्स मान करके अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए तो उस ट्राइंगल में अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है
ठीक है। जैसे इस ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, तो किसी ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल है ना, माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल में बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना होता है, 4/3। ठीक है। अब इस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। चौथी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चौथी चीज़, ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं सारी चीज़ें आपको प्रूफ करके बता दूंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्लास में अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसमें हम सारी प्रॉपर्टी सीख लेंगे। ठीक, अगर कोई ट्राइंगल है ABC, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथी वाली। ठीक है, मैं इन पे एक साथ सारे सवाल कराऊंगा। अगर मैंने यहाँ से एक मीडियन खींची और यहाँ से एक मीडियन खींची और ये मैंने बोल दिया D है और ये बोल दिया E, अगर ये मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ईच अदर एट 90 डिग्री, समकोण पर काटती है। तो ध्यान रखना, इसको कैसे याद रखोगे, देखो जिस भुजा पर आपने मीडियन नहीं खींची है, जिस साइड पर मीडियन ड्रॉ नहीं की गई है, उसका लिख लेना 5 टाइम्स BC स्क्वायर, और जिस साइड पर नहीं खींची गई है उसके स्क्वायर में 5 का गुणा कर देना, और बाकी जो अदर साइड्स हैं उसके स्क्वायर का सम लिख देना। तो यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है, जिस साइड पर मीडियन नहीं खींची जाती है, याद रखने का तरीका यही है कि हमने किस साइड पर मीडियन नहीं खींची, BC पर मीडियन नहीं खींची है, तो जिस साइड पर मीडियन नहीं खींची है उसके स्क्वायर में 5 का गुणा करना, और बाकी जो 2 साइड बची हैं उनके स्क्वायर का सम लिख देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना। ठीक है, सिर्फ एक केस मैंने बनाया, अगर मैं ऐसे बना दूं आपके सामने, मैंने मान लो बोल दिया कि एक मीडियन हमने खींची, एक मीडियन, अगर आप कहोगे तो मैं इन सबका आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लास अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ से एक मीडियन खींची AD और यहाँ से एक मीडियन खींची BE, ठीक, अब यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, कौन सी साइड है जिस पर मीडियन नहीं खींची गई, AB, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स AB स्क्वायर, और बाकी जो 2 साइड है उनके स्क्वायर को जैसे कि तैसे लिख दो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जैसे कि जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद नंबर 5 चीज़ क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं ना, किसी भी ट्राइंगल में मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर एक ट्राइंगल ABC है और इसमें हमें AD की लेंथ निकालनी है, AD मान लो मीडियन है, ठीक है, AD मान लो मीडियन है, तो मीडियन की लेंथ आप कैसे निकालोगे, इसको लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जिस साइड पर मीडियन गई है, 2 टाइम्स AD स्क्वायर, जिस साइड पर मीडियन गई है उसके स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आधा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स BC को हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD लिख लो, यहाँ पर BD स्क्वायर लिख लो या फिर CD स्क्वायर लिख लो। ठीक है, जिसको आप अपोलोनियस थ्योरम बोलते हो, है ना, अपोलोनियस थ्योरम जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 6 पॉइंट, तो मीडियन के देखो कितने सारे पॉइंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप जानते हो कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल के हाइट बराबर है तो उनका जो बेस का रेशो है वही क्या होगा, उनके एरिया का रेशो होगा। तो अगर ये मीडियन है मतलब ये 1:1 हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया जितना होगा उस ट्राइंगल का एरिया भी उतना हो जाएगा। एक मीडियन हमने यहाँ से खींच दी, एक मीडियन हमने यहाँ से खींच दी, तो ये जितने भी ट्राइंगल बने, तो सेंट्रॉइड भी क्या करता है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, ये सारे 6 के 6 एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होती है। ठीक, तो मैंने एक बार इन सबको आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो अब इतने चीज़ों से मुझे लगता है आज के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे, याद रखना ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आज की क्लास का। देखो पहला सवाल क्या है। ठीक है, इन सब का अगर आपको बेसिक चाहिए कैसे प्रूफ हुआ, ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट की क्लास डाल दूंगा, वहाँ पर आपको सारे बेसिक मिल जाएंगे इनके। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का कह रहा है द पॉइंट ए ऑफ ए ट्राइंगल ABC मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन BC, विच वन ऑफ among the following also moves along the straight line parallel to BC। बताओ फटाफट से, अगर किसी त्रिभुज ABC में हम वर्टेक्स A को BC के पैरेलल मूव कराते हैं, BC के पैरेलल मूव कराते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या
उसी तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल ABC है, अगर ये ट्राइंगल ABC है, इसको अगर हम इस BC के पैरेलल मूव कराते हैं, ठीक है, मतलब इधर मूव कराएं चाहे इधर मूव कराएं, ठीक है, तो इनमें से क्या इसके साथ साथ मूव करेगा बताओ? सरकम सेंटर की, सेंट्रॉइड की, इन सेंटर की, ऑर्थो सेंटर, बताओ। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम सरकम सेंटर पढ़ चुके हैं, हम सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं, इन सेंटर पढ़ चुके हैं और ऑर्थो सेंटर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बताओ इनमें से क्या होगा जो, अगर हम ए को इधर ले जाते हैं, मतलब ये ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, है ना, अगर ये ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं तो इसका जो निम्नलिखित में से क्या है जो चेंज हो जाएगा, मतलब उसी तरीके से मूव करेगा? बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। किसी का आंसर नहीं आ रहा? देखो यहाँ पर क्या है कि हमने पढ़ा था सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर होता है एक सर्कल जो होता है वो इसके वर्टेक्स को टच करता है ना। तो ये एक सर्कल का सेंटर होता है ना, ये ट्राइंगल का सेंटर नहीं होता। ये भी एक सर्कल का सेंटर होता है जो इन सेंटर कहलाता है। ये परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रॉइड होता है इसको हमने हिंदी में क्या लिखा है, इसको हम गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो अगर आप इस वर्टेक्स को इधर ले जाओगे तो सिर्फ ऐसा एक ही सेंटर है, मतलब जो सेंट्रॉइड है वही क्या होगा, अगर इधर ले जाओगे तो इधर बन जाएगा, इधर ले जाओगे तो इधर बन जाएगा। तो इन चारों में से सिर्फ सेंट्रॉइड है जो इसको पैरेलल, BC के पैरेलल घुमाने से क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ ट्राइंगल को तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ, मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी GA है, इस साइड ले जाता हूँ तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का सेंटर है, ये एक सर्कल का सेंटर होता है, ये भी एक सर्कल का सेंटर होता है। और आपने देखा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कि हमारा परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता है। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ट्राइंगल को आप कैसे भी मूव करा लो, ठीक है। परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अगर मुझे इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऐसा ही होगा, भले ये वर्टेक्स यहाँ पर चला जाए और चाहे यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या है सही? सेंट्रॉइड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये आज देखो पहला सवाल 257, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज मीडियंस आर 24, 45 एंड 51 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की 3 मीडियन 24, 45, 51 है, तो उस ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है। नमस्कार भाई आशीष, गुड इवनिंग। बताओ फटाफट, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं की लेंथ अपने पास 24, 45 और 51 है, उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होगा बताओ फटाफट से, आंसर क्या आएगा इसका। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। इसका क्या आंसर आएगा बताओ इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 257। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी ट्राइंगल की अगर मीडियन दे रखी हो तो उस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, है ना। यही हमने सीखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है डी। तो 24, 45 और 51। अब आपको एक ट्रिपलेट अगर याद है 8, 15 और 17, है ना। तो ये 17 का 3 गुना है, ये 15 का 3 गुना है, ये 8 का 3 गुना है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 15, जो कि कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन ये साइड का 3 गुना है तो एरिया का कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। मतलब अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया कितना आ रहा है अपने पास, 60 इंटू 9 आ रहा है। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 20 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 720
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये बात पता होती तो आप फटाफट से इस सवाल को सॉल्व कर लेते, पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई कि मैंने 9 का मल्टीप्लाई क्यों किया, जबकि ये तो साइड 3 गुना थी, है ना। एक ट्राइंगल होता है ना, इसकी साइड 8, 15 और 17 होती है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। वेरी गुड, सबका आंसर 720 था। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 24 मिल जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 51 मिल जाएगा, है ना। तो अगर साइड में 3 का मल्टीप्लाई किया तो एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एरिया हमेशा देखो, जो लेंथ होती है, याद रखो इस चीज़ को, उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर। लेकिन जब एरिया की बात होती है तो ये यूनिट क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और जब वॉल्यूम की बात होती है तो ये क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है ना, मीटर क्यूब हो जाता है, और किलोमीटर क्यूब हो जाता है। तो अगर ये अपना साइड में 3 का मल्टीप्लायर था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई एरिया में, 9 से। ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 258। ठीक, 258 फटाफट सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ क्या आएगा इसका। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, सी इज द सेंट्रॉइड एंड पी क्यू इज 30 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 36 सेंटीमीटर, पी आर इज 50 सेंटीमीटर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। सी डी की लेंथ बतानी है कितनी होगी। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, आप इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। एक ट्राइंगल अपने पास है पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, सी कह रहा है इसका सेंट्रॉइड है, तो सी हमने सेंट्रॉइड मान लिया। पी क्यू अपने पास 30 है, क्यू आर अपने पास 36 है, और पी आर अपने पास कितना है, 50 है। ठीक है, कह रहा है कि अगर डी मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो हमें सी डी की लेंथ बतानी है। ठीक है, सी डी की लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। इसको इससे मिला देंगे तो ये मीडियन हो जाएगी। सी डी की लेंथ बताओ क्या आएगी फटाफट से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी की लेंथ क्या आ जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी की लेंथ क्या होगी बताओ फटाफट से। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी की लेंथ क्या होगी। किसी का आंसर नहीं आ रहा। देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी भी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। अगर कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, और ए डी उसकी मीडियन है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर जो मीडियन है उसका दोगुना कर दो, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, और जिस बेस पर वो गई है उसके स्क्वायर का आधा कर दो, बी सी स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख लो, या फिर सी डी स्क्वायर लिख लो, क्योंकि जो बी डी है वो बी सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। सतीश कुमार का आंसर आ रहा है बी, देखते हैं किसका आंसर सही है। तो हम ये सेंट्रॉइड है, मुझे पता है सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में। तो अगर हमें कहीं से पी डी की लेंथ मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो पी डी की लेंथ निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स पी डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स 18 का स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना इतना आ जाएगा। 2 को कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 3400, 3400 बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा पी डी का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 2 से कट जाएगा कितने बार 1700 बार, ठीक है, इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस 324। 1700 में से 300 आएगा 1400, तो आ जाएगा 1376 बराबर कितना आ जाएगा पी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको 4 से काटें अगर तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा अपना कितना 2, ये 4 4 16, 4 आ जाएगा बाहर, है ना, तो 2√86 हो जाएगा ना, 2√86 इज इक्वल टू पी डी, कितना हो जाएगा। अब पी डी की लेंथ आ गई अपने पास कितनी
2√86, तो ये पूरा हो गया अपने पास 2√86। तो जो सी डी है 2 रूट हो जाएगा, 4 रूट हो जाएगा, 4 रूट हो जाएगा ना, 4√86 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 अट्ठे 128 और 16 छक्के 96 है ना। हाँ, ये 4√86 हो जाएगा। तो जो सी डी है, सी डी क्या हो जाएगा मेरा, 1/3 ऑफ पी डी। तो पी डी कितना आया मेरा, 4√86 डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो जिनका आंसर ए आ रहा था वेरी गुड, पुखराज, अमन, आशीष। ठीक, जिनका बी आ रहा था वो एक बार चेक कर लेना। ये 16 से कट रहा था, 16 से कट रहा था, 16 इंटू हम इसको 86 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 अट्ठे 128, 96 और कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो पी डी अपना 4√86 आ गया था। सी डी क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 डिवाइड करता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब कितना आ जाएगा, 4√86। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। फटाफट सॉल्व करके बताओ इसको। क्वेश्चन नंबर 259। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। ए डी की लेंथ बतानी है, बताओ फटाफट से। फिर से वही सवाल, ए डी की लेंथ पूछिए। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी। ए बी बराबर है 6, ए सी बराबर है 8, बी सी बराबर है 9। तो हमसे पूछा गया कि ए डी की लेंथ क्या होगी, ये ए डी कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट से। ए डी की लेंथ, ए डी मीडियन है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 100 बराबर 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 81 डिवाइड बाय 2। 81 स्क्वायर नहीं, 81 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं दोनों लिखा रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, जैसी वैल्यू होगी वैसा काम हम कर लेंगे। ठीक है, या तो इसको हम इसका आधा करें तो 4.5 हो जाएगा, या 9/2 हो जाएगा, जैसे मर्जी वैसे कर लो इसको। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा, बराबर 4 ए डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 81 आ जाएगा, ये 119 आ जाएगा, बराबर 4 ए डी स्क्वायर। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, रूट के अंदर 119/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देख लो इसमें कोई डाउट। मीडियन की लेंथ निकालना, जिस मीडियन की लेंथ निकालनी है, ठीक है, सबसे पहले उसको लिख लो 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। फिर जिस बेस पर वो गई है, जिस बेस पर वो गई है उसके स्क्वायर का आधा लिख लो, और बाकी जो साइड बच गई उनको यहां पर लिख लो। कौन सी साइड बच गई, ए बी और ए सी, ऐसे लिख लो। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 260, 260। बताओ फटाफट से। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC जिसका G सेंट्रॉइड है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AG। AG की लेंथ बतानी है। तो ये तो सबसे सरल सवाल है आज की क्लास का। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, A10 B10 C10। ठीक है, G सेंट्रॉइड है अपने पास, G सेंट्रॉइड है, हमें ये लेंथ पूछी गई है AG। AG मतलब क्या सीखा था हमने, कैपिटल R। कैपिटल R क्या होती है इसकी, ये होती है साइड अपॉन में √3 बनाया था हमने। तो साइड कितनी है 10 अपॉन में √3। इस तरीके का कोई ऑप्शन है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, और हम सबकी इन रेडियस सरकम रेडियस, इक्विलेटरल, राइट एंगल, स्केलिन, सबकी इन रेडियस सरकम रेडियस जानते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, ये तो हमने बनाई थी, है ना। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, बताओ। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। इक्विलेटरल है, साइड अपॉन √3 होती है, सरकम रेडियस। अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261, अगला सवाल ये रहा आपके सामने 2 नंबर के लिए।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो निम्नलिखित में से क्या सही है, बताओ फटाफट। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, लगाओ थोड़ा दिमाग। यूट्यूब पर आऊँ, यूट्यूब पर चल रही होगी शायद क्लास, देखता हूँ एक बार मैं। चलो इसको बताओ पहले, यह क्वेश्चन कीजिए। अच्छा यूट्यूब पे नहीं हो रही आज, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी करा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। यूट्यूब पर भी आएंगे, अभी एक बार थोड़ा सा और मामला सुलझ जाए थोड़ा, तो फिर बोर्ड पे ही क्लास होगी, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा आप लोग देख लो जिस तरीके से चल रहा है, फिर बोर्ड पे क्लास होगी, फिर आपको और आनंद आएगा, ठीक है, जब मैं बिल्कुल पूरा दिखूंगा, है ना। और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, बोर्ड मतलब असली पढ़ाने का मज़ा तो वही है बोर्ड पे, है ना। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, यही तो कहानी है। देखो ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यही तो सवाल की सुंदरता है इस सवाल की। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यहां से हमने इसका मिड पॉइंट खींच दिया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, है ना। ये लाइन मतलब क्या बना रही है, 90 बना रही है। तो अब ये ट्राइंगल है, तो ये क्या है मेरे पास, ये ए डी और ए सी के बीच का एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री है, ठीक है। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। अब ये हमें ट्राइंगल बनाना था, इसलिए इस लाइन को हम चाहते तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन समझने के लिए आप समझ जाओगे कि ये 90 है। बात समझे। अब बता दो, चलो अभी बता दो, मैंने डायग्राम बना दिया, अब बता दो कौन सा आंसर आएगा। मैंने डायग्राम बना दिया, अब बता दो कौन सा आंसर आएगा, चारों में से कौन सा आंसर सही है। जिसने बता दिया वो सबसे होशियार बच्चा है। थैंक यू भाई जीतू सिंह। तुक्का नहीं मानना है, सॉल्व करके बताना है। देखो अगर इस एंगल ए के सामने वाली साइड ए लिख लेते हैं, ए के सामने वाली साइड ए लिख लेते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा मेरा a/2, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा a/2। सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देखो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, या एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। जो ट्राइंगल ए डी सी है, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी अप्रोच क्या है, ठीक है, आप जैसे मर्जी करो। ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस सी कितना होता है, कॉस सी क्या हो जाएगा, तो कॉस सी क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस कितना है बी और हाइपोटेनस कितना है a/2, है ना। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2b अपॉन में a। और पूरे ट्राइंगल में अगर मैं cos c लगाऊं, कोसाइन रूल हम जानते हैं, cos c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2b अपॉन में a। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, कोई डाउट है। देखो इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 4b²। तो आ जाएगा a² माइनस c² बराबर 3b², ठीक है। थैंक यू भाई अमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम लोगों के एप्रिसिएशन ही मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और अच्छा पढ़ाने के लिए। अब अगर हम a की जगह रखें तो ये हो जाएगा मेरे पास bc², ac हो जाएगा मेरा कितना, c की जगह रख देंगे तो ab²,
बराबर 3 टाइम्स बी, बी कितना है मेरा ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपने कैसे भी किया हो, ये सवाल की क्या है? अप्रोच है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262। सॉल्व करो इसको फटाफट से। चलो इसको सॉल्व करो। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, ये ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, ठीक है। कह रहा है कि बी डी एंड सी ई आर टू मीडियंस, बी डी और सी डी दो मीडियन है, बी डी और सी ई दो मीडियन है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। जो राइट एंगल पर काट रही है, मतलब ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल पर काट रही है। ए बी दिया है 22, इसके बाद ए सी दिया है 19 और हमसे बी सी की लेंथ पूछिए, बताओ क्या आएगा आंसर? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, अगर वो याद है तो आप इस सवाल को तुरंत कर लोगे, और अगर नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस साइड पर मीडियन नहीं खींची गई उसका 5 गुना, 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, और जिन साइड पर मीडियन खींची गई है, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम लिख दो। यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिख दिया प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, ये हमें क्या करना था? यहाँ पर लगाना था। तो ए बी मतलब 22 का स्क्वायर कितना हो गया? 484। ए सी मतलब 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361। वेरी गुड, 13 आंसर सही है इसका, पुखराज का आंसर सही आ गया। 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 4 और 1 5, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8 बटे में 5 बराबर कितना? बी सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इस वाले कितना हो जाएगा अपने पास? 13 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सतीश, अमन, अब्दुल, आशीष, पुखराज, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263, इसको सॉल्व करो, बताओ फटाफट क्या आएगा। ये एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें अनइक्वल साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अनइक्वल साइड अगर ये है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। कह रहा है मीडियन ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो इक्वल साइड है उन पर जो हमने मीडियन ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब फिर से वही राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मतलब फिर से राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी आ गई। बी डी और सी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें उस ट्राइंगल का क्या बताना है? एरिया बताना है। बताओ फटाफट से क्या आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? बताओ फटाफट। थ्री सेंटीमीटर, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 सही है, 3 सही है ना। मुझे पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ये क्या कर रही है? एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस साइड पर मीडियन नहीं खींचेगी उसका 5 गुना, 5 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर। इसमें ए बी बराबर किसके है? ए सी के है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, चाहे ए बी लिख लो चाहे ए सी लिख लो, है ना। 2 से 2 बार कट गया तो ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास? √10 आ जाएगा।
अगर ये √10 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास √10, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसका एरिया आप चाहे हीरोज फार्मूला लगाओ, चाहे इसका एरिया आप ऐसे निकाल लो। एक फार्मूला ये भी होता है b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जहाँ पर a क्या होती है, a होती है इक्वल साइड, ये भी याद रखना, और b क्या होती है, अनइक्वल साइड। जब भी आपको लगे कि रूट रूट है, ठीक है, तो आप ये लगा दो। और एक हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इसका एरिया s माइनस a रूट के अंदर s माइनस b। तो यहाँ पर ये लगाना सही नहीं होगा, हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे ना। b मतलब कितना, 2/4, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4a², a मतलब कितना हो गया इक्वल साइड, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 10 में से 1 जाएगा 9, 9 मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 इस सवाल का क्या है अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना देखेंगे अब आ जाओ वापस, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। टू 240 से 255, इसको सॉल्व करो फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्व करो 240 को। किसी का आंसर नहीं आया, देखो एक मीडियन अपने पास 9 है, एक है अपने पास 20.5, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमें मीडियन की लेंथ दी होती है तो हमें ट्राइंगल बनाना होता है, और ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टी जानते हो, ठीक है, लेंथ ऑफ 2 मीडियंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको याद हो कॉन्ग्रुएंसी मैंने बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल की 2 साइड बराबर है, उसकी दोनों मीडियन, नहीं आ रहा तो यहाँ पर सुनो सुनो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी 2 एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर होती है, 2 मीडियन की लेंथ बराबर होती है। अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसकी क्या होगी, 2 मीडियन की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। सुनो, सबसे पहली चीज, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी 2 मीडियन बराबर होंगी, इक्विलेटरल की तीनों मीडियन बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब या तो एक मीडियन ऐसा हो सकता है 9, 9 और 20.5, या फिर एक हो सकती है इस तरीके से 9, 20.5 और 20.5। अब हमें बनाना है ट्राइंगल, है ना। तो ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टी जानते हो कि इन मीडियन को लेकर के हमें जो ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फेल हो रही है। 2 साइड का सम कितना है, 18 आ रहा है, 18 क्या है, छोटा है 20.5 से, मतलब मीडियन की लेंथ क्या होनी चाहिए, जो तीसरी मीडियन है वो 20.5 ही होनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई क्या, इतनी बात सबको समझ में आई क्या। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 मीडियन की लेंथ बराबर होती है, 2 एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर होती है।
तो अगर एक मीडियन अपने पास 9 है और एक मीडियन अपने पास 20.5 है, तो जो तीसरी मीडियन है या तो वो 9 होगी या फिर 20.5 होगी। 9 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है मीडियन को लेकर के। तो ट्राइंगल की बेसिक जो प्रॉपर्टी हमने जो इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि दो साइड का सम तीस साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं 9 ले लूँगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इसका मतलब अपनी मीडियन की लेंथ क्या होनी चाहिए, 9, 20.5 एंड 20.5। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। तो अब ये अपने पास तीनों मीडियन की लेंथ आ गई, 9, 20.5 और 20.5। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मीडियन में साइड वाला रूल इसलिए लगा क्योंकि हम कभी भी मीडियन की लेंथ अगर दी होती है और हमसे उस ट्राइंगल का एरिया पूछता है तो मीडियन को साइड मान करके एक अलग से ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। तो जो मीडियन को लेकर के हम ट्राइंगल बनाएंगे वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि अगर हम मीडियन 9, 9 और 25 ले लेंगे और फिर ट्राइंगल बनाएंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है एक ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसकी साइड, जो साइड होंगी वो मीडियन होगी, एक होगी 9, एक होगी 20.5 और एक क्या होगी 20.5, तभी ये ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर साइड वाली वो प्रॉपर्टी लगाई। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बढ़िया इसलिए कहा था मैंने, बढ़िया सवाल है। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। मैं बार बार कहता हूं कि ज्योमेट्री मतलब है कि आपको हर एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत डीप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई। ठीक है, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ सर ने ये चीज़ पढ़ाई है, और इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको धीरे 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 पत्ते की तरह पूरी ज्योमेट्री खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये पॉसिबिलिटी क्या है, यही है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा। अब हम लगा देंगे यहाँ पर एरिया बराबर एस माइनस ए इंटू रूट के अंदर एस एस माइनस बी। ठीक है, आगे समझ, वेरी गुड। तो अब एस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 41 और 9, 50, 50 का आधा 25, तो याद आएगा 25 माइनस ए मतलब 20.5, तो याद आएगा 4.5। रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25 इंटू एस माइनस बी, कितना आ जाएगा मेरे पास 16, तो याद आएगा मेरा एरिया आ गया 4.5 इंटू 5 इंटू 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4। और इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 से, तब उस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा था, उसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस एरिया में क्या करना पड़ेगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद आएगा मेरा 1.5, 15 चौका 60, 60 मतलब कितना हो गया 6, 6 पंचे 30, 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगी इसमें। बताओ, कोई डाउट है इस सवाल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला एस माइनस ए, रूट के अंदर एस एस माइनस बी, फिर जो एरिया आया उसमें हमने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मीडियन को लेकर के ट्राइंगल बनाओ, उसका एरिया, अगर हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो उस एरिया में क्या करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। इसको बताओ फटाफट से। ज्योमेट्री सिंपल है अगर आपको सारी कंडीशन आती हैं, और सबसे टफ है अगर आपको कुछ नहीं आता। वेरी गुड, मैं दिमाग के सारे ताले खोल दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट से। ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी। ठीक है, यहाँ से एक सेंट्रॉइड खींच, ये सेंट्रॉइड है और ये डी अपने पास है। ये एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी क्या है अपने पास, ए है। ए सी अपने पास कितना है 18 है, ये अपने पास 18 है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बताना है कि जी डी की लेंथ क्या होगी, जी से लेकर के डी तक की लेंथ क्या होगी, बताओ फटाफट से।
बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत सरल सवाल है, हमने बहुत कठिन कठिन सवाल किए हैं, ये तो सारे सवाल बहुत सरल हैं आज की क्लास के। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुखराज का आंसर आया 6। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ और एक इसको नाम दे देता हूँ ई, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं ई, ठीक है, डी तो अपने पास पहले से, एक नाम दे देते हैं इसको ई। 9 नहीं 6 आएगा आंसर। अब आप देखो ये जो दो ट्राइंगल बने अपने पास, एक ट्राइंगल बी ई डी और ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल को आप देखो तो ये एंगल सवाल ने बराबर दिया, ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, और आप देखोगे, आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो ये वाले एंगल अगर बराबर हैं तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो अगर अल्फा अल्फा के बराबर है, ए के बराबर है, इसका मतलब है ये लाइन फिर इसके क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल हो जानी चाहिए, है ना। ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, तो सेंट्रॉइड से होकर के जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इसको हम मान लेते हैं ये एफ है अपने पास, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 9 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 9 आ जाएगा, ठीक। और सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये ए है, ये ए है, ये पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के, कौन सा ट्राइंगल, बी जी डी और ट्राइंगल बी एफ सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो इस ट्राइंगल की हर एक साइड 2 आ जाएगी और इस ट्राइंगल की हर एक साइड कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यूनिट में, और ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6 आ जाएगी। 6 ही इस सवाल का क्या है, सही आंसर है, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सवाल था, कठिन नहीं था, ठीक था ना। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। इसको बताओ फटाफट से, बिल्कुल लास्ट वाला सवाल जैसा ही है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा दिखे। ये P, ये Q, ये R, और यहाँ पर है अपने पास T, और यहाँ पर अपने पास S है, और ये सेंट्रॉइड है G, ठीक है। ये थीटा है और ये वाला भी थीटा है। इसका एरिया A दे रखा है, इसका एरिया B दे रखा है। हमसे पूछा है A और B का अनुपात क्या है, A और B का अनुपात क्या है। ठीक है, अच्छा अभी मैं वीडियो डाल दूंगा फेसबुक पे, वहाँ पर देख लेना एक बार आप, ठीक है। उसमें बाकी कोई नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भी दोहरा रहा हूँ अभी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इस सवाल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। बता दो इसका आंसर क्या आएगा, 4/5। देखो मुझे पता है कि अगर ये थीटा है, ये कॉमन हो गया, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है वही पिछले सवाल वाला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो, अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ सेंट्रॉइड से होकर के जाने वाली लाइन, और इसको हम बोल देते हैं कुछ W बोल देते हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा
और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 2:1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा मेरे पास और ये कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सेम लास्ट सवाल जैसा। तो ये टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, और ये भी टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। जो ट्राइंगल ए पी एस टी है वो सिमिलर हो गया अपना पी क्यू आर के। इनकी साइड का रेशियो अगर हम देखें तो साइड का रेशियो अपने पास 2:3 है। तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का स्क्वायर उनके एरिया के बराबर होता है। तो ए हमें मिल गया कितना, 4, ए हमें 4 मिल गया, और अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 9 है तो इसका अगर 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा अपने पास, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल था जो लास्ट वाला था, ठीक है। सिमिलरिटी तो भूलनी नहीं है, वो तो हमेशा काम आएगी अपने, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं। चलें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर देखो 243। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, यहां पर हमें दे रखा है ए बी और ए सी 9 और 13 है, ये 9:13 है, ठीक है। ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ए ई बाइसेक्टर है अपने पास, तो इसको हम इधर खींच लेते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर हो गया अपने पास ए ई, और ए डी मीडियन है अपने पास, ये अपन मीडियन खींच लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, मीडियन। ए ई बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। और ए डी मीडियन है, मतलब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। तो इस ट्राइंगल ए ई डी का एरिया बताना है ए बी सी के कितने गुना है, या ए बी सी का एरिया ए ई डी के कितने गुने के बराबर है, आपको ये बताना है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। देखो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में एंगल बाइसेक्टर में, मैंने आपको बताया है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये 9 और ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 और ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 9:13 हो जाएगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो, ठीक है। अक्षय कुमार एक बार फिर से देखो, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये 9 और ये 13 है तो ये भी 9 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई, 13 और 9 22 हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया अपने पास 22 हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 13 है, ये 9 है अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, ये 11 है, तो ये कितना बचा, 2 बचा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 11 हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कितने भी ट्राइंगल हैं अगर इनकी हाइट इक्वल है तो इनका एरिया इनके बेस पर डिपेंड करता है। तो अगर इनके बेस का रेशियो 9:13 है तो इनके एरिया का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 13 हो जाएगा। तो अगर पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया देखेंगे, अगर ए बी सी का एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया 9 हो जाएगा अपने पास इस ट्राइंगल का, इसका एरिया 2 हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, ये 9 और 2, ये पूरा 9 है और ये 13 है, ठीक है। ये कितना है मेरे पास,
ये 9 है और ये 13 है पूरा, ठीक है। ये अपने पास 2 हो जाएगा, इसका एरिया 2 हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा 11। तो 11 और 9 20 और 2 22, पूरे ट्राइंगल का एरिया 22 हो गया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो उसने पूछा था AED, उसका एरिया कितना आ गया 2 आ गया। तो ये कितने गुना है, ये 11 गुना है, ठीक है। ये कितने गुना है 11 गुना। तो आंसर क्या आएगा मेरा सी आएगा। सी इस सवाल का सही आंसर है। ये 2 11 का कितना 22 का कितने गुना है, तो ये कितना है 11 गुना है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 11। देखो इसमें कोई डाउट है, और ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक। चलो अगला सवाल करते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सबसे पहले मैंने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल बाइसेक्टर जिस साइड पर जाता है उसको उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में बाकी दोनों साइड हैं। तो ये 9 13 है, तो ये भी 9 और 13 हो जाएगा। ये मीडियन है इसलिए मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर टोटल 22 है तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 9, ये 2 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके एरिया का रेशो 2 9 और 11 हो जाएगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया 22, इसका एरिया 2, तो ट्राइंगल ABC का एरिया इसका कितना गुना है 11 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244 देखो, फटाफट सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा अपने पास। छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट सॉल्व कर दो। एक ट्राइंगल है अपने पास AB और C। AD इज मीडियन, AD कह रहा है मीडियन है। P इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, P एक पॉइंट है AD पर सच दैट AP इज टू PD 3:4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB अपॉन ट्राइंगल ABC के एरिया का हमें रेशियो चाहिए। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना आएगा। देखो अगर ये मीडियन है तो ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको 7 मान लेते हैं, इसको भी 7 मान लेते हैं ना, क्योंकि ये 4 3 7 हो रहा है। तो इसका एरिया 7 हो जाएगा और इस वाले का भी एरिया 7 हो जाएगा। अब 7 फिर से 3:4 में डिवाइड होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका एरिया 3 आ गया, पूरे का 14 है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 3:14 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट। अगर ट्राइंगल की हाइट बराबर तो एरिया का रेशियो उनके बेस पर डिपेंड करता है। ये मिड पॉइंट था तो ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैंने 7 7 मान लिया ताकि ये आराम से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अगर ये 7 है, इसका ये 7 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा। मतलब इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 7 हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल की हाइट बराबर है, तो अगर 7 को आप 3:4 में डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा इसका एरिया, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3/14, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना डी। देखो कोई डाउट इस सवाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। 245 बताओ फटाफट से। इन ट्राइंगल ABC द मीडियन ADBECF इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू AOE। बताओ फटाफट। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, सब जानते हैं इनको। एक ट्राइंगल अपने पास A B और C है, और यहां से एक मीडियन खींची AD, एक मीडियन खींची BE और एक मीडियन खींचा हमने CE, ठीक है। DE और ये F, ADBECF क्या है मीडियंस हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE। वेरी गुड। तो आप जानते हो ABD क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। ये इसका एरिया आधा हो जाएगा और
ये ओ है अपने पास, ए ओ ई, ये 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 के एरिया बराबर हो जाते हैं। तो अगर देखें पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 6 है तो इसका 3 मतलब आधा हो गया, ठीक। तो हम सीधा लिख सकते हैं, अब ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका एरिया देखोगे तो 3 है और इसका एरिया देखोगे तो 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 3:1 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इनमें तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 246 बताओ। क्वेश्चन नंबर 246, एक ट्राइंगल अपने पास है ए बी और सी, ए डी बी ई और सी एफ, ये अपने पास मीडियंस हैं। ए डी बी ई और सी एफ ये मीडियंस हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को जी पर इंटरसेक्ट करती है। ये अपना जी हो गया। तो ए जी सी बी ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए जी सी बी अपॉन ट्राइंगल बी ई सी का एरिया बताना है, का रेशियो बताना है, एरिया का रेशियो बताओ कितना आएगा। सबका बराबर होता है 1 1 1 1, सबका 1 1 1 एरिया होता है, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका बताओ। तो ए जी और क्या है, ए जी सी और बी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। 4 साइड है इसमें, कैसे ही बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पॉलीगन पड़ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा? इसका एरिया 3 और 1 4, इसका एरिया 4 हो गया है ना, 1 2 3 4 डिवाइड बाय बी ई सी, बी ई और सी कितना आ जाएगा अपने पास 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का, आराम से सॉल्व हो गया होगा। इसका एरिया पूछा था और फिर इस वाले का पूछा था, बी ई और सी, ठीक है, बी ई सी। तो इसका एरिया आया अपना 1 2 3 4 और इसका एरिया आया 1 2 3, 4/3, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 247, फटाफट देखो 247, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी और सी, डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, और इसको हमने आगे बढ़ाया बिंदु पी तक, ठीक है। फिर इसको हमने इससे मिला दिया और इसको भी हमने इससे मिला दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो डी ई एफ ट्राइंगल डी एफ पी रेशियो ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। और यहाँ पर भी एक पॉइंट इसने दे दिया, इसका कुछ बताया नहीं है उसने कि ये एफ क्या है, ठीक है। जो एफ है इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। बी सी को हमने पी तक एक्सटेंड किया, डी एंड एफ आर, ये जो ई जो है इसके बारे में कुछ नहीं बताया हमें, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। 1:6 होगा क्या? 1:6 तो नहीं होगा। देखो आपको एक चीज पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं, इनके बीच आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, इन सब का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम है, जैसे मान लो ये बेस हो गया BC, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h होगी तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल की हाइट बराबर हो गई, तो अगर इनका बेस दोनों सेम है तो इनका एरिया भी क्या आएगा? इक्वल आएगा, है ना। ये आपको बात पता होगी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच आप कितने भी ट्राइंगल बना लो जिनका बेस सेम होता है, एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच बनाए जाने वाले सभी ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच बनाए जाने वाले सभी ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर, ठीक। तो अब इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि ई मिड पॉइंट है कि नहीं। अगर ई मिड पॉइंट होता तो बात तो सीधी बन गई थी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये ई के बारे में कुछ नहीं दिया गया था, फिर भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 होगा और ये भी 1:1 होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा मेरा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। याद रखना है आपको ये आगे चीज़, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। ADC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बात सही है। और अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में AD और C में, AD और C में अगर हम देखें तो ADC में E क्या है, अपना मिड पॉइंट है ना, ADC में E क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगी, इसकी मीडियन हो गई, मीडियन होगी नहीं हो गई, है ना। और मीडियन अगर हो गई तो इस वाले का एरिया हम ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, जिसको हम क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की जगह ये ले सकते हैं, तो याद आएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी BC के, और BC को आप कितना भी आगे बढ़ा दो ये इसके पैरेलल रहेगी, और दो पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले सभी ट्राइंगल के एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर इसका एरिया DEC का एरिया 1:4 है पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, और ये है इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। बताओ किसी को कोई भी डाउट है इस सवाल में? ठीक है, ये आपको पता तो है कि 1:4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो अब पता चल गया होगा। ठीक, मिड पॉइंट को मिलाने वाली, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है, और दो पैरेलल लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप इसको कितना भी आगे बढ़ा लो ये पैरेलल रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BP, है ना। और दो पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले कितने भी ट्राइंगल हैं उन सब का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इसका DEC का एरिया पूरे ट्राइंगल ABC का 1/4 था, तो जो ट्राइंगल DFP है उसका एरिया भी कितना आ जाएगा अपना, पूरे ट्राइंगल ABC का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें? तो आंसर इसका कितना हो जाएगा अपने पास, 1:4। ठीक है, 1:4। बताओ इसमें कोई डाउट? जिसका आंसर गलत आया था उसको कोई डाउट है इस सवाल में? करें अगला सवाल। देख लो इसमें कोई डाउट हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 248। 248 बताओ फटाफट से क्या आएगा। Two medians AD and B of a triangle ABC intersect at G at right angle if B is 36 cm, AD is 21 cm, find the length of BC। तो BC की लेंथ आपको बतानी है, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। A, B और C। ABC एक ट्राइंगल है, AD और BE, एक तो AD हो गई और एक BE हो गई, ठीक है। AD एंड BE आर टू मीडियंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट G एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में राइट करता है। तो अगर BE अपने पास 36 हो गई तो ये 24 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, अगर AD 21 है तो ये अपने पास 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7। राइट एंगल ट्राइंगल से 25 हो जाएगा, अगर ये मीडियन है तो ये भी 25 हो जाएगा, मतलब BC की लेंथ अपने पास कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, देख लो कोई डाउट इस सवाल में? 50 इसका आंसर है अपना।
इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चले अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 249, सॉल्व करो इसको फटाफट से। कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू और आर, पी एस एंड क्यू टी। तो ये पी एस हो गया और ये क्यू टी हो गया, ठीक है। आर टू मीडियंस, ये मीडियन है, मीडियन है मतलब मिड पॉइंट होगा, और ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट एंगल पे, ठीक है। तो इसको जी बोल देते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, 90 90 90 90। इफ़ द लेंथ ऑफ पी एस की लेंथ अपने पास 60 है, 60 है मतलब ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 20 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू टी की लेंथ 63 है, 63 है मतलब ये अपने पास 42 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 21। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ बतानी है, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। पी क्यू की लेंथ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल कितनी जगह काम आता है। क्या आंसर है इसका, 58, है ना। ये 90 है, आप जानते हो 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 42 हो जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 58, ठीक है। तो अगर ये 40 है, ये 42 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 58 आ जाएगा। 58 ही इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। बताओ इस सवाल में कोई डाउट किसी बच्चे को। आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 250, बहुत बढ़िया सवाल, इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 250, मैं यहाँ बना देता हूँ अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो वहाँ पे। ये अपने पास है P, ये अपने पास है Q, ये अपने पास है R, यहाँ से एक मीडियन खींची गई, यहाँ से एक मीडियन खींची गई, G अपने पास क्या है, सेंट्रॉइड है, G अपने पास क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। और ये दे रखा है 90, जी एम, ये एम है अपने पास, और ये क्या है अपने पास एन। अगर जी सेंट्रॉइड है तो ये क्या हो गई, मीडियन हो गए ना। तो हमसे पूछा है जी आर की लेंथ क्या होगी, जी आर की लेंथ क्या होगी, ठीक। तो ये भी मीडियन ही हो जाएगी। जी एन अपने पास कितना है, जी एन अपने पास 6 है, तो ये 12 हो जाएगा। ये अपने पास 4.5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जी आर की लेंथ क्या होगी। अगर जी सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन होगी ना, ए एम मीडियन हो जाएगी, है ना। और ये ए क्यू एन भी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम कुछ बोल देते हैं टी, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 15 आ जाएगा। और हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 9, 12 और 15 है, और इसकी हमें मीडियन निकालना हो, ये क्या होती है, मीडियन होती है ना। क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन कहलाएगी, और मीडियन क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का आधा, मतलब ये कितना हो जाएगा 7.5। अगर ये 7.5 है और ये 2:1 है, और 1 की वैल्यू 7.5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 15। तो आंसर इसका जी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ये 7.5 कहाँ से आया, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, है ना। ये आर होता है, ये आर होता है, और ये भी आर होता है। आर बराबर कितना सीखा था हमने, h/2। यही क्या कहलाती है, स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, याद होगा आप लोगों को, है ना। बताओ कोई डाउट इस सवाल में, अच्छा सवाल था। अगर आपको ये याद नहीं आता तो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगले क्वेश्चन पे चलें।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 251, इसको सॉल्व करो फटाफट से। 251, ये बढ़िया सवाल है, इसमें दिमाग लगाओ अच्छा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 251, बढ़िया सवाल, लगाओ इसमें दिमाग। एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर अपने पास O है, एक पॉइंट है A, AT टेंजेंट है अपने पास, ठीक है, AT अपने पास टेंजेंट हो गया। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इस वाले सवाल को सॉल्व करो, इसमें लगेगा दिमाग। इसको सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 251, A and B are 2 points on a circle with center O, AT is tangent, AT tangent हो गई, ये tangent है अपने पास, सच दैट BAT इज इक्वल टू 45। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं टेंजेंट को सर्कल के सेंटर से मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा अपने पास, 90 बनेगा, लेकिन BAT अपने पास कितना है, 45, तो B यहाँ कहीं पर होना चाहिए। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, तो BAT अपने पास कितना हो जाएगा, 45। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगर ये पूरा एंगल अपने पास कितना है, ये पूरा एंगल अपने पास 90 है, और वो कह रहा था कि BAT, A और B दो पॉइंट है, अब ये हम कहाँ माने, तो ये सवाल पढ़ने से मैं पता चला कि BAT अपने पास 45 है, तो अगर ये 90 है पूरा तो ये 45 से तो छोटा होगा, मतलब यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो ये कितना है मेरा, 45 है, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 45 आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये रेडियस होगी सर्कल की और ये भी रेडियस होगी, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 45। तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल ट्राइंगल बना मैं यहाँ बना लेता हूँ आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। ये O, ये A और ये B, ये 45 है और ये भी 45 है, और ये कितना है मेरे पास, 90 है। कह रहा था कि N इज अ पॉइंट ऑन OQ, ठीक है, OQ नहीं OA, यहाँ पर OA पर N एक पॉइंट है, ठीक, सच दैट BN इज इक्वल टू 10, तो BN अपने पास कितना है, 10 है, ठीक। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन OM, तो OM की लेंथ आपको बतानी है, ये M है आपके पास, ऑफ ट्राइंगल NOB, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन आप जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन जो होती है सबसे बड़ी, हमें राइट एंगल वाले पॉइंट से खींची गई है ना, तो ये जो मीडियन होगी ये और ये बराबर हो जाएंगे, मतलब 10/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा, डी, बी नहीं आएगा, डी आएगा। अभी हमने इससे पहले सवाल सॉल्व किया ना कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये 90 है और यहाँ से ये जो ये और ये बराबर होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो शॉर्टेस्ट मीडियन क्या कहलाती है, BD, और BD की लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा, ठीक है। तो ये 90 था और 90 से हमें सामने वाली साइड पर मीडियन खींचनी थी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसका आधा हो जाएगी ना, हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस कितना था अपने पास, 10, 10 का आधा कितना आ जाएगा अपने पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये बढ़िया सवाल था, इसमें देखो कोई डाउट है किसी को, दोबारा पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे देखें। कोई डाउट इसमें बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, 252, एक ट्राइंगल है अपने पास B, A और C, ठीक है। एक हमने मीडियन खींची यहाँ से
और एक मीडियन हमने खींची यहाँ से डी और ये ई, और ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी पर। और ये अपने पास क्या है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया अगर अपने पास कितना दिया है, जी ई डी का एरिया अपने पास 4 है। मुझे पता है कि जो जी ई डी का एरिया होता है, जी ई डी का एरिया जो होता है वो होता है 1/12 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ई डी बराबर क्या होता है, 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। याद है, नहीं है तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 48। बताओ कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। 253 देखो, क्वेश्चन नंबर 253। एबीसी एक ट्राइंगल है, इस तरीके से ए बी सी एक ट्राइंगल है अपने पास। ये ए है अपने पास, ये बी है अपने पास और ये सी है। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन खींची और यहाँ से हमने एक मीडियन खींची। ये एम है और ये एन है, और इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पर, और ये अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया गया। हमें बताना है कि ट्राइंगल ओ एम एन का एरिया क्या होगा। ठीक है, अगर ये मीडियन है तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये मीडियन है। अब दे रखा है मुझे बी एम कितना है अपने पास, 18 है। 18 है तो 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ए एन 21 है, ए एन अगर 21 है तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मीडियन है। ए बी 22 है, अगर ये 22 है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है, तो अगर ये 22 है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो जो ट्राइंगल बना अपने पास ओ एन एम, उसकी साइड अपने पास कितनी है, 7, 11 और 6। तो इसका एरिया आप निकाल लोगे, एरिया बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एरिया निकाल लो इसका। तो 13 और 7, ये 6 और 7 कितना, 13, 13 और 11 24, 24 का आधा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 2, तो 6 बाहर आ गया, 6√10 क्या हो जाएगा, अपना एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा ट्राइंगल ओ एम एन की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या पूछी है। ठीक है, तो इसका एरिया ये है, अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर हमने पढ़ा था डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा आ गया अपने पास 6√10, और सेमी पैरामीटर कितना है अपना इसका, 12 है। ठीक है, सेमी पैरामीटर अपना कितना है इसका, 12 है, 12 ही था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 से 2 बार कट जाएगा, तो √10 डिवाइड बाई 2, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, √10 डिवाइड बाई 2 अपने पास ऑप्शन में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सवाल का, सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी हमसे एन रेडियस पूछी थी, इस ट्राइंगल की एन रेडियस। ये ट्राइंगल अपने पास स्केलेन ट्राइंगल है, तो इसकी एन रेडियस कितनी आ जाएगी अपने पास, एन रेडियस आती है डेल्टा अपॉन एस, जो कि कितनी आ जाएगी अपने पास, रूट के अंदर 10/2। ठीक है, देख लो इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 254, फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, और फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, 254 आज की क्लास का सेकंड लास्ट। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर राइट एंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर 90 है। ए डी और सी ई दो मीडियन है, ए डी और सी ई दो मीडियन है अपने पास। ए सी बराबर 5 है, ए डी बराबर अपने पास कितना है, ए डी है अपने पास 3√5/2, और सी ई अपने पास पूछा गया सी ई कितना होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की राइट एंगल पॉइंट को छोड़ करके, समकोण वाले पॉइंट को छोड़ करके, राइट एंगल वाले पॉइंट को छोड़ करके अगर बाकी दो वर्टेक्स से मीडियन खींची जाती हैं तो इन मीडियन का 4 गुना 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस
सी ई स्क्वायर ये होता है 5 टाइम्स जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, इसको देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट मीडियन आप जानते हो क्या होती है ना, ये वाली जो परपेंडिकुलर से ड्रॉ की जाती है। लेकिन अगर ऐसी दो मीडियन है जो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल वाले वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी दो वर्टेक्स से ड्रॉ की जाएं, जैसे ए डी और सी है, तो इनके स्क्वायर का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। और कई बार ये तो रेशो भी पूछा गया, ए डी अपने पास कितना है, ये हो जाएगा 9 × 5/4। ठीक है, ए डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर 5 × ए सी अपने पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो हो जाएगा 45 + 4 सी स्क्वायर बराबर कितना 125। तो 4 सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 80। 80 मतलब कितना हो गया 20 हो गया, 20 मतलब कितना आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा 2√5। ठीक है, तो आंसर इस सवाल क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मीडियन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आती हैं। ठीक, अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट सवाल और मीडियन का भी, अपना सेंट्रॉइड का भी लास्ट सवाल। मीडियन सेंट्रॉइड इनका लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। G is the centroid of a triangle ABC where AB, BC, CA are 16, 63, 65. Find the length of BG. BG कितना हो जाएगा अपने पास। तो अगर इस ट्राइंगल की साइड अपने पास 16, 63 और 65 है तो ये ट्राइंगल कैसा होगा अपने पास, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, A, B और C। तो AC अपने पास 65 है, AB अपने पास 16 है, ये 63 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आप जानते हो कि 16, 63 और 65 क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बीजी। तो बीजी मतलब यहाँ से अगर एक मीडियन खींचेंगे तो उस पर पॉइंट होगा जी, है ना, और ये होगा 2 और ये होगा 1। तो पहले तो हम इसको BD को निकाल लेते हैं। तो BD कितना आ जाएगा अपने पास 65/2 आ जाएगा। और अगर हमसे BG पूछा गया है तो ये हो जाएगा इसका 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो BG है वो कितना आ जाएगा अपने पास 65/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। तो ये सेंट्रॉइड कह लो या फिर मीडियन कह लो, ये भी हमने क्या कर लिया आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अपना बचा है मास पॉइंट ज्योमेट्री और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल, फिर पढ़ेंगे हम राइट एंगल, फिर पढ़ेंगे हम आइसोसेलेस और फिर पढ़ेंगे लास्ट में मास पॉइंट ज्योमेट्री। फिर अपना ट्राइंगल क्या हो जाएगा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। ठीक है, आज की क्लास में आने के लिए शुक्रिया, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर से आएंगे हम शाम को 6 बजे, कल पढ़ेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप जानते हो। ठीक, लेकिन देखेंगे वहाँ पर भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर पाएँ अगर हम, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम। ठीक है, कल